हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यू कैन विन बुक के सेकंड पार्ट, जिसके ऑथर हैं शिव खेरा, जिन्होंने इस चैप्टर में बताया है सेल्फ स्टेटमेंट, बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट एंड इमेज। इसका मतलब है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अगर आपकी सेल्फ स्टेटमेंट चेंज होती है तो आपका परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगा। आप मोटिवेटेड, हैप्पी और एम्बिशियस फील करेंगे। आपको लो सेल्फ स्टीम वाले लोगों को अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये लोग ना तो खुद कुछ करते हैं और ना दूसरों को भी कुछ करने देते हैं। इन लोगों के साथ रहकर आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे और ये चीज़ आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारा सेल्फ एस्टीम हमारे एक्शन में दिखता है, ना कि बातों से। हमें क्या पसंद है क्या नहीं, ये हमारे सेल्फ एस्टीम से पता चलता है। इसलिए प्रेडिक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि असलियत हमारे एक्शन के थ्रू शो हो जाती है। आपको आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, ये सब आपकी अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी हद तक दिखाई दे जाता है। बिलीफ सिस्टम के साथ पढ़े बढ़े हैं ना, उनको पता होता है कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। ऐसे लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन हमें राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है और हमें सही रास्ता दिखाता है और सक्सेस की तरफ ले जाता है। सफलता क्या है? सफलता वो है कि हम वो काम करें जो हमें पसंद है और उसे हम पूरे दिल से करें। सबको पता है कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए कि हम लाइफ में अपनी आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बिल्ड करने के लिए आपको पेनफुल मतलब कि जो आपको परेशान करती है वो मेमोरी से छुटकारा पाना होगा। अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस को याद करना होगा। हेल्पफुल बनो, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो और जो आपकी तारीफ करे उसे दिल से एक्सेप्ट करो। इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पर ऑथर ने एक छोटी सी स्टोरी देके एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया है। इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है विल्मा। एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है। उसे तेज फीवर होने से उसकी बॉडी पैरालिसिस हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि अब वो लाइफ में कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी। जैसे जैसे विल्मा बड़ी हुई, उसकी आंखों में भी सपने भी बड़े हुए। और ये देखिए, उसका सपना भी क्या था? तेज़ दौड़ने का। मतलब जो अपने पैरों से सही से चल नहीं सकती थी, लेकिन उसने सपना भी क्या देखा कि मुझे बहुत तेज़ दौड़ना है। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम के बाद आज पहली बार ज़मीन पर पैर रख रही थी। वो दौड़ना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बाद भी विल्मा की माँ ने उसे सपोर्ट किया। माँ तो माँ है। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी अपने सपने सच कर दिखाएगी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी, तो विल्मा ने कंपटीशन में रेस लगाने वाले स्टार्ट कर दी। लेकिन फिनिशिंग लाइन पर वो हमेशा लास्ट आती थी। इस तरह कई साल गुजर गए, विल्मा ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही, तब तक जब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो यूनिवर्सिटी गई, जहाँ उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया तो उन्हें भी विल्मा की पॉजिटिव स्पिरिट पे पूरा यकीन हो गया था। विल्मा ओलंपिक्स में गई, जहाँ उसका कंपटीशन सबसे तेज़ दौड़ने वाली लेडी के साथ हुआ, मगर विल्मा ने उस लेडी को हराकर तीनों रेस जीती और 3 गोल्ड मेडल लेकर घर लौटी। विल्मा ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर के हिसाब से भी नामुमकिन था। उसे हिस्ट्री क्रिएट की। 1960 में वो ओलंपिक रेस जीतने वाली फास्टर पैरालिटिक औरत थी। ये होता है जुनून, कुछ कर दिखाने का। सेकंड ऑथर ने बताया है इंटरपर्सनल स्किल, बिल्डिंग अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। यानी दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज नहीं बल्कि पीपल नॉलेज की ज़रूरत हो। ये बात तो सबको पता है कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए दूसरों की गलतियों पर बहस ना करें और एक गुड पर्सनैलिटी डेवलप करके उसे माफ़ करें और उसे प्यार से समझाएं।
इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर वही करता है जो एक अच्छा लीडर बनता है। लाइफ एक एको है। एको सब समझते हैं ना। एको वो होता है कि अगर आप कहीं जाके चिल्लाओगे, एक खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है, जो मतलब आप जो बोलोगे वही आपको वापस सुनाई देगा। तो जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही आपको लौटकर वापस आएगा। अगर आप लोगों को केयर और प्यार देंगे तो वही चीज़ आपको लौटकर वापस मिलेगी। इस पर ऑथर ने एक और छोटी सी स्टोरी के थ्रू हमें समझाया है कि याद रखो, अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। एक बार दो फार्मर्स थे जो आपस में चीज़ें बांटते रहते थे। पहले वाला एक बेकर था और दूसरा बटर बेचता था। जो बेकर था वो दूसरे फार्मर को फ्रेश ब्रेड दिया करता था, तो दूसरा फार्मर उसके बदले में 1 पाउंड बटर दे देता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है उसका वेट वाकई में 1 पाउंड है भी या नहीं। तो उसने अपना शक दूर करने के लिए उसने एक तराजू मंगाया और बटर का वेट किया। उसका शक सही निकला। आज तक उसे जो भी बटर मिल रहा था वो 1 पाउंड से कम वेट का मिल रहा था। उसे दूसरे फार्मर की इस चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। जज ने दूसरे फार्मर से पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए कौन से तराजू का यूज़ करते हो। इस पर दूसरा फार्मर बोला, मेरे पास सर कोई तराजू नहीं है। मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर की ब्रेड लॉफ का ही यूज़ करता था, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि ये मुझे 1 पाउंड ब्रेड भेजता है। अब ये बात तो साफ है कि इस स्टोरी में अगर कोई चीटर है वो तो पहले वाला फार्मर है, यानी हमें जो दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और गुड एटीट्यूड रखो, क्योंकि वही आपको बदले में मिलेगा। और बाय, मिलते हैं फिर इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर में। और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।